तो रिसेंटली मैंने कुछ 3 ग्रहों के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो में एक और कंजक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहां अभी हम डिस्कस करेंगे शनि, केतु और शुक्र यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में युति करके स्थित हैं, तो ये कंजक्शन को आप कैसे देख सकते हैं। इस कंजक्शन के रहते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट या कौन कौन से परिणाम आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ शनि और केतु जब भी शुक्र के साथ जुड़ते हैं तो दो बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट हैं जो कि शनि और केतु हैं, और साथ साथ में जो शुक्र हैं वो बहुत ही शुभ ग्रह हैं। ऐसे में आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि क्या शुक्र शनि के ज़्यादा क्लोज है या शुक्र केतु के ज़्यादा क्लोज है। अगर शनि के ज़्यादा क्लोज हुआ शुक्र, तो आपको कुछ हद तक शुक्र से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे जरूर, पर आपको डिले हो सकता है, काफ़ी देरी हो सकती है, या फिर इवन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ सकता है, इवन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपका जो भी लग्जरी वाइज या रिलेशनशिप वाइज रुझान रहेगा, वहाँ पर बहुत सारी बाउंडेशंस, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस वो आ जाते हैं। लेकिन अगर शुक्र केतु के साथ ज़्यादा क्लोज हैं, तो केतु के साथ क्लोज होने की स्थिति में आप शुक्र से रिलेटेड मामलों में बिल्कुल ब्लाइंड डिसीजन लेंगे, आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। यानी आपको एक्चुअल में पता नहीं लगेगा कि क्या आपको शुक्र से रिलेटेड कैरियर चुनना चाहिए, या आपको एक अच्छा पार्टनर चुनने में काफ़ी कठिनाई होगी, या किसी के भी साथ आप जॉइंटली कुछ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, वहाँ आपकी जो बुद्धि है ठीक से काम नहीं करेगी, या आपकी चॉइस काफ़ी गलत हो सकती है। तो ये कंजक्शन काफ़ी हद तक आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है। अक्सर ऐसे जातक अगर क्रिएटिव फील्ड में चले भी जाएं, तो वो हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। उनको लगेगा कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है, या वो जैसा चाहते हैं वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, तो सडनली वो फिर छोड़ देते हैं अपने काम को। ऐसे केस में आप नो डाउट फेमस हो सकते हैं और आगे बढ़कर जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। और आप जब अपने बारे में ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, या आप खुद से ही जब संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो आप काम नहीं कर सकते, आपको काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। अब शनि और केतु का एक और पहलू है, जहां शनि और केतु आपस में मिल जाते हैं तो वो साधु संत जैसा जीवन दे देते हैं, या बहुत ही ज़्यादा विरक्ति वाली भावना दे देते हैं। इस वजह से हो सकता है कि मैरिड लाइफ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंजक्शन का पड़ सकता है। साथ ही आप ये देखें कि आपका जो शनि है और जो आपका शुक्र है वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में। ये दोनों ग्रह जिन भावों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से जुड़े हुए डिसीजंस लेने में आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है। इवन उन भावों से रिलेटेड प्रोग्रेस करने के लिए लाइफ में आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि मैरिड लाइफ ही प्रभावित हो रही है, या आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी के साथ वही प्रभावित हो रहा है। बट आप और भी जीवन में अगर सुख प्राप्त करने जाएंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरी प्राप्त करने जाएंगे, या अपनी जो इच्छाएं हैं, चाहे वो भौतिक इच्छा हो चाहे किसी भी प्रकार की हो, उनको जब आप पूरा करने जाएंगे, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, और आपके माइंड को ये कंजक्शन एकदम से घुमाने का काम करता है। जहाँ पे आप सडनली किसी बात से सेटिस्फाई होते हैं और सडनली उसी बात से आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली अगर ये पुरुष के चार्ट में कंजक्शन हो, तो मैरिड लाइफ पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है शादी होने के बाद। तो इस केस में आप थोड़ा लेट मैरिज करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा अगर स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन हो, तो उनको नो डाउट लग्जरी की तरफ काफ़ी रुझान रहेगा और रिलेशनशिप की तरफ भी काफ़ी रुझान रहेगा। लेकिन हो सकता है स्त्रियों की एज बढ़ने के साथ साथ उनका ये रुझान थोड़ा कम होता जाएगा और उनमें ज़्यादातर मैच्योरिटी आती जाएगी। अब देखिए, इन दोनों ही ग्रहों के साथ शनि है। शनि होते हुए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है अपनी मैरिज के लिए, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, और अपने जीवन में भौतिक चीज़ों को स्थायी रखने के लिए, या अपने जीवन में वास्तव में भौतिक चीज़ों के साथ गुजारा करने के लिए या इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र पर अगर इन दोनों ही ग्रहों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जब रिलेशनशिप के लिए जा रहे हैं, चाहे आपका किसी भी प्रकार का बॉन्डिंग किसी के साथ हो, वहाँ पर आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। इसके अलावा आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप किस प्रकार का जीवन साथी चुनेंगे, आपकी चॉइस कैसी होगी, ये सब में आप स्थिरता नहीं देख पाते हैं, और इस वजह से हो सकता है एक गलत पार्टनर आप अपने लिए चुन लेते हैं। अब देखिए, यहाँ शुक्र केतु और शनि के साथ रहने ही वाले हैं इस कंजक्शन में, तो हो सकता है
कि आपको मैरिज होने के कुछ समय बाद रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना रहे, आप इवन अपने पार्टनर से सेपरेट भी हो सकते हैं, या इवन हो सकता है आप अर्ली एज में ही धन या लग्जरी की तरफ रुझान ना रख रहे, एक साधु संत जैसा जीवन जीने की तरफ देखें। अब डिपेंड ये करता है कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है। अगर ये कंजक्शन आपके 12वें भाव में बन रहा है या 7वें भाव में बन रहा है, तो इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि आपका मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होगा एक समय बाद, और आप धन या लग्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर तड़प देखेंगे, अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा कमी देखेंगे जीवन में। आपको लगेगा जैसे आपने सुख प्राप्त किया ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति जहाँ पे आप डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे रिश्तों को लेकर। तो यहाँ एक बंधन सा लगता है फिर आपको कि शनि ने आपको बिल्कुल बांध दिया है, रेस्ट्रिक्शन लग गए हैं, या आपको काफ़ी हार्डवर्क करने के बावजूद भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा वास्तव में मिलना चाहिए था। तो ये सब इस कंजक्शन के परिणाम हो सकते हैं। अब जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी को देखें, और उस भाव के स्वामी के रिलेशंस इन तीनों ग्रहों के साथ कैसे हैं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा।